लोग। पहला है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में नोट करेंगे द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच its influence within which its within which its influence can be experienced is called its magnetic field, its magnetic field। सेकंड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें लिखेंगे अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म magnetic field in a region is said to be uniform if it has same magnitude and direction, if it has same magnitude if it has same magnitude and direction at all points of that region, at all points of that region। जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड हमने ये दिखा दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड हम ये दिखा सकते हैं, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। और ये भी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पहली चीज तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये इट इज अ रीजन विद इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। एक मैग्नेट जिस एरिया में मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसी तरीके से हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जहां पर बराबर हो, जहां पर इक्वल हो, उसको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो पैरेलल लाइन से दिखा दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, पैरेलल लाइंस। या फिर हम क्या करें
कि ये जो डॉट्स दिखाए हैं ये इक्वल इंटरवल्स पर हैं डॉट्स। इक्वल इंटरवल्स का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है आउट ऑफ द पेज, या फिर इक्वल इक्वल गैप पर, इक्वल इक्वल स्पेस पर हमने क्रॉसेस बनाए हैं। तो क्रॉसेस का मतलब क्या है कि ये अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब इनटू द पेज अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट इज जस्ट लाइक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे के पूरे रीजन में एक जैसा होता है, उसी तरीके से जहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड पूरे के पूरे रीजन में एक जैसा होता है उसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दोनों टर्म्स क्लियर है, बताइए। यस सर। सभी को क्लियर है ये दोनों टर्म्स? चलें आगे। यस सर। ठीक है, चलिए जी, आगे चलता हूं मैं। थर्ड टर्म नोट करेंगे। थर्ड टर्म है मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स में नोट करें, दीज आर द रीजन्स ऑफ अपीयरेंटली कंसंट्रेटेड, these are the regions of apparently concentrated magnetic strength in a magnet, concentrated magnetic strength apparently concentrated magnetic strength in a magnet where the magnetic attraction is maximum, where the magnetic attraction is maximum। जैसे कि एक बार मैग्नेट के केस में हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया इस मैग्नेट का साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ये कहा जाता है, ये जो पोल्स हैं यहाँ पर ये कहा जाता है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम, वो यहीं पर नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो कंसंट्रेटेड होती है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये इसका एक नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। तो जहां पर ऐसे दो पॉइंट्स, मैग्नेट के ऐसे दो पॉइंट्स जहां पर उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है, उन्हीं को हम मैग्नेटिक पोल्स बोल देते हैं। फिर जैसे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अगर इनको ज्वाइन करने वाली एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना दें तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस, इसको बोल देते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और इसी तरीके से अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें, मतलब इसको वर्टिकली डिवाइड करने वाली एक स्ट्रेट लाइन बना दें ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। इस स्ट्रेट लाइन को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये भी दो टर्म्स नोट कर लीजिए। फोर्थ है मैग्नेटिक एक्सेस। मैग्नेटिक एक्सेस, मैग्नेटिक एक्सेस, मैग्नेटिक एक्सेस में है द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, द लाइन the line passing through the poles of a the line passing through the poles of a magnet is called the magnetic axis of the magnet, is called the
is called the magnetic axis, is called the magnetic axis of the magnet. तो ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया. पांचवा टर्म है मैग्नेटिक इक्वेटर. मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर में नोट करें द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, the line passing through the center of the magnet, the line passing through the center of the magnet and at right angles to the magnetic axis, and at right angles to the magnetic axis is called the magnetic equator of the magnet, is called the magnetic equator of the magnet. मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट. इसके बाद सिक्स्थ लिखेंगे मैग्नेटिक लेंथ. मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ में आप नोट करें द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, द डिस्टेंस, आगे इधर लिख रहा हूं, the distance between the two poles of a magnet, the distance between the two poles of a magnet is called the magnetic length of the magnet, is called the magnetic length of the magnet, is called the magnetic length of the magnet. Full stop. It is slightly less than the geometrical length of the magnet. It is slightly less than the geometrical length. It is slightly less than the geometrical length of the magnet. जैसे ये मैग्नेट है, इसका इधर है नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल. तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, इसको तो बोल देते हैं मैग्नेटिक लेंथ. इसको तो मैग्नेटिक लेंथ बोल देते हैं. और एक्चुअल में जो ये जो बार है, ये जो बार है, इस बार की जो लेंथ होती है, इस पूरे को हम बोल देते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ. ज्योमेट्रिकल लेंथ. बेटा ये वाला तो नोट कर लिया होगा, ये वाला पोर्शन मिटा दूं इधर से, बता दीजिए. यस सर.
ठीक है, फॉर अ बार मैग्नेट एंड फॉर अ बार मैग्नेट magnetic length upon geometrical length for a bar magnet, magnetic length upon geometrical length इज इक्वल टू 0.84। मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ा सा कम होता है, तो वो जो रेशो होता है वो उनका रेशो इस तरह से होता है कि आप ये देखिए कि कभी भी न्यूमरेटर में कोई छोटी टर्म आप लिखेंगे और डिनोमिनेटर में बड़ी टर्म लिखेंगे, तो वो जो कैलकुलेट करके जो फ्रैक्शन आएगा वो 1 से छोटा आएगा, 0.84। ठीक है, तो हमने ये कहा कि ये इसका रेशियो होता है। किसी भी आप लेंथ की बार मैग्नेट ले लें तो उसमें जो ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ, इन दोनों का जो रेशियो होगा मैग्नेटिक अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ, दैट इज 0.84। ये टर्म्स मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी कि जहां पर ज्यादातर मैग्नेटिज्म कंसंट्रेटेड होता है, स्ट्रेंथ जो है, जहां पर जिन दो जगहों पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है, उन दो पॉइंट्स को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक पोल्स। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। दूसरा, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? जो इस मैग्नेटिक एक्सिस पर परपेंडिकुलर एक लाइन सेगमेंट होता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। और ये जो पूरा का पूरा जो बार है, इस पूरे बार की जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ये जो टर्म्स हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो आगे इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं। अगला टॉपिक इसमें नोट करेंगे, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इधर लिख रहा हूं। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो है, इसकी भी मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए, लेकिन ये मेरे सिलेबस में है ऐसा नहीं है। सिलेबस में डायरेक्ट कूलम्स लॉ नहीं है, डायरेक्टली कूलम्स लॉ नहीं पूछा जाएगा इस साल, क्योंकि सिलेबस में ये चीज नहीं है। लेकिन इसकी नॉलेज मुझे जरूरी है, और इसके बारे में जानना वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो बिल्कुल आप देखेंगे कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का था, वैसे ही यहाँ पर भी है। नोट करेंगे, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स this law states that the force of attraction, force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion between force of attraction or repulsion between two magnetic poles, force of attraction or repulsion between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strengths, is directly proportional to the product of their pole strengths, product of their pole strengths, pole strengths, and inversely proportional to the square of the distance between them. And inversely proportional to the square of the
distance square of the distance between them. यहां लिखें that is f is directly proportional to qm1 qm2 upon r square. qm1 multiply by qm2 upon r square, which implies that f is equal to k into qm1 into qm2, k into qm1 into qm2 upon r square, where qm1 and qm2 are the whole strengths of the two magnetic poles which are small r distance apart. And k is mu naught upon 4 pi, सर हाँ जी, ये जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है हाँ उसकी क्या वो होगी यूनिट? टेस्ला ही होगी? हाँ जी, ये जो है इसकी यूनिट भी आपकी टेस्ला ही होगी, जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो भी हमारा मैग्नेटिज्म आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो, उसकी यूनिट टेस्ला ही होगी। अब यहाँ पर जैसे ये QM1 दे रखा है और QM2 दे रखा है, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, वहां पर चार्ज होता था, चार्ज की यूनिट होती थी कूलम्ब, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसकी यूनिट भी टेस्ला ही होगी। ठीक है, हालांकि उसको उसको जो है अलग हम यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो इस तरह से कि जैसे ये के तो कांस्टेंट है, ये न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो हम उसको बोल सकते हैं कि जब मेरे को Q1 और QM की यूनिट निकालनी होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो अंडर रूट न्यूटन मीटर उसके इक्वल भी होता है। तो वो अलग अलग यूनिट्स हैं, वो कोई उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम मेजरली बोलेंगे कि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट दोनों की टेस्ला ही होती है। ठीक है, सर वो इसलिए पूछी ना के की डायमेंशन निकालने में। अच्छा अच्छा, चलिए हम जैसे आगे अभी चलेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और एक होता है, आगे हम देखेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे कि एक नई टर्म भी आएगी जिसको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। अभी जो हम बी की बात कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, आगे हम देखेंगे एक टर्म आती है मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम एच बोल देते हैं। तो बी में और एच में भी एक रिलेशन होता है, वो भी हम देखेंगे, गॉस थ्योरम में है। गॉस थ्योरम में है, हालांकि पर्टिकुलरली गॉस थ्योरम इस बार सिलेबस में मेंशन है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इन सब का आइडिया लेते चलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ सकती है। तो सिर्फ इतना करना है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में, और ये बिल्कुल वैसे ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह ही है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा करती थी वो लगती थी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ QM1 QM2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू वही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बताइए सबको क्लियर है इतना? भाई बाकी बच्चे भी बता दें। यस सर। यस सर। ठीक है, आर्यन, दृष्टि, एकांश, ईशान, कनिष्का, सभी को क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। ठीक है, वंशिका, सचिका, प्रबल, ठीक है। यस सर। चलिए जी आगे चलता हूं फिर मैं। अब
नेक्स्ट आप नोट करेंगे इसमें, नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही है, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात करते थे ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो मुझे क्या करना पड़ता था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को लेकर आना पड़ता था, और स्मॉल डिस्टेंस उनको थोड़ा सा डिस्टेंस की दूरी बनाकर रखना पड़ता था, जिस डिस्टेंस को हम बोल देते थे 2a। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल बनाने के लिए मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मैग्नेट अपने आप में ही एक डाइपोल होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड इन एनी केस। नॉर्थ और साउथ पोल हर मैग्नेट में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल बनाया नहीं जाता, बना बनाया होता है, मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें इसमें नोट करें, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स an arrangement of two equal and opposite an arrangement of two equal and opposite magnetic poles, equal and opposite magnetic poles separated by a small distance is called a magnetic dipole. Separated by a small distance is called a magnetic dipole. Full stop. Every bar magnet is a magnetic dipole. Every bar magnet is a magnetic dipole. जितनी भी बार मैग्नेट्स होती हैं वो सारी की सारी मैग्नेटिक डाइपोल ही होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों के दोनों पोल्स एग्जिस्ट होते ही हैं, पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं उसमें, तो मुझे मैग्नेटिक डाइपोल बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। उसके बाद आप नोट करेंगे, जैसे ये तो हुआ मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन, फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल the magnetic dipole moment of a the magnetic dipole moment of a magnetic dipole is defined as the product of is defined as the product of its pole strength and its pole strength and its magnetic length. Product of its pole strength and magnetic length. Pole strength and magnetic length. Full stop. It is a vector quantity directed from it is a vector quantity directed from साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। कुछ शायद याद आ रहा होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था
इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। बिल्कुल उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरह, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उल्टा होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम P बोल देते थे, स्मॉल p, इसको बोलेंगे स्मॉल m वेक्टर। स्मॉल m वेक्टर इज इक्वल टू qm, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हो गई है qm इंटू 2l वेक्टर, इंटू 2l वेक्टर। ये वही चीज है कि मैं जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैं उस मैग्नेटिक लेंथ को 2l मानूंगा। जैसे हमने वहां पर 2a माना था, यहाँ पर 2l मानेंगे। ठीक, तो qm क्रॉस 2l वेक्टर इसके बाद qm क्रॉस 2l वेक्टर और इसकी यूनिट जो है SI यूनिट,